चलो फ्रॉग का कौन सा पार्ट हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, तीनों हो गया ना। चलो नेक्स्ट शुरू करें हम एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, सुनो ध्यान से, देखो एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के बॉडी में मेन एक्सक्रेटरी बाई प्रोडक्ट कौन सा है, क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें, ठीक है। मेन एक्सक्रेटरी बाई प्रोडक्ट कौन सा है? मेन एक्सक्रेटरी बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग कौन सा है? यूरिया, ठीक है। यूरिया तीनों टाइप का ही तो होते हैं, हम तीनों टाइप का ही पढ़ते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इसमें से यूरिया बनते हैं फ्रॉग के बॉडी में। जिसके बॉडी में यूरिया बनते हैं एज एक्सक्रेटरी, मेन एक्सक्रेटरी बाई प्रोडक्ट, तो उन ऑर्गेनिज्म को दे आर कॉल, वो ऑर्गेनिज्म को हम कैसा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं? यूरियोटेलिक, गुड, यूरियोटेलिक, ठीक है। और जिसमें यूरिक एसिड बनते हैं यूरिकोटेलिक, और अमोनिया जिसमें बनते हैं एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, इसमें है यूरियोटेलिक, ठीक है। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रेटरी टोटल एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीज से बना है टोटल एक्सक्रेटरी सिस्टम? एक डायग्राम में देखेंगे हम, एक डायग्राम में देखेंगे क्या क्या चीज से बने हैं। वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, वन पेयर ऑफ किडनी। दूसरा वन पेयर ऑफ, एक एक किडनी से निकल के, एक एक किडनी से निकल के वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, यूरेटर्स। और वन सिंगल चेम्बर ऑफ क्या? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। किस लिए यूरिनरी ब्लैडर किस लिए होते हैं? फॉर स्टोरिंग द यूरिन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और कुछ है? और कुछ नहीं है। और जहां से ये निकल के जाएगा उसको बोलेंगे हम क्लोआका, एपर्चर, और जो चेम्बर है उसको बोलेंगे हम क्लोआका, ठीक है। वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन सिंगल चेम्बर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। चलो एक डायग्राम देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये जो किडनी है, ये किडनी कहाँ पे है, पोजीशन से क्वेश्चन आएगा, और किडनी कैसा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन आ सकता है। द किडनी कैसा, बोलो, बीन शेप्ड। इसके बॉडी में भी, हमारे बॉडी में जैसा बीन शेप्ड किडनी प्रेजेंट है, प्लस ये कैसा कलर का होता है? रेड, थोड़ा सा रेड कलर का। हमारे बॉडी में भी तो है, हमारे बॉडी में भी रेड कलर का ही थोड़ा होते हैं, इसमें भी रेड कलर का ही होते हैं, ठीक है। बीन शेप्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? थोड़ा सा स्लाइटली पोस्टीरियर टू द बॉडी का पोस्टीरियर में, और ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम के दो साइड्स में, ठीक है। लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड and in both side of vertebral column, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के दो साइड में। ये देखो एक फ्रॉग अगर ऐसा है, ये इसका फोर लिम्ब और ये इसका हाइंड लिम्ब, ठीक है, हाइंड लिम्ब, तो इसके इस जगह में किडनी प्रेजेंट होगा, ठीक है, किडनी प्रेजेंट होगा। ये इसका माउथ, और ये इधर साइड इसका एनस है, ठीक है। तो स्लाइडली पोस्टीरियर टू द बॉडी, प्लस वर्टिब्रल कॉलम बीच में होगा, वर्टिब्रल कॉलम बीच में है, इस वर्टिब्रल कॉलम, ये देखो बीच में वर्टिब्रल कॉलम है, इनके दो साइड में दो किडनी प्रेजेंट है, ठीक है, दो किडनी प्रेजेंट है। समझ में आया? बीन शेप्ड और रेड कलर का, ठीक है। चलो
अब डायग्राम बनाते हैं। एक्चुअली ये टोटल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है। हो गया ये पेज। चलो देखो एक डायग्राम बनाते हैं। देखो बीन शेप्ड किडनी, बीन शेप्ड किडनी, हर एक किडनी से यूरेटर निकल के आया। कहाँ पे ये ओपन होगा, बोलो कहाँ पे ओपन होगा? क्लोआका में ओपन होगा, ठीक है, क्लोआका में ओपन होगा, ठीक है। चलो क्लोआका, ये है क्लोआका, ये है क्लोआका, ये है क्लोआका। क्लोआका से पहले ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। इससे पहले ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे रेक्टम, और उसके ऊपर ऐसे इंटेस्टाइन चला गया। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे। और इसके साथ जुड़ा होता है इसके पास ही ऐसे बाइलोब्ड एक चेम्बर पड़ा होता है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये किडनी, ये है किडनी, ये है वन पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है। ये ओपन हो गया, दिस इज द क्लोआकल चेम्बर, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द क्लोआकल एपर्चर, ठीक है, एपर्चर और ओपनिंग और ये जो बाइलोब चेम्बर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कैसा? बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है। एकदम जहां पे यूरेटर आके ओपन हुआ उस यूरेटर के पास ही ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या है? ये स्टोर द यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। अब बात यहाँ पे थोड़ा सा मेल और फीमेल के लिए थोड़ा अलग है, समझोगे ध्यान से, ठीक है। मेल और फीमेल में थोड़ा सा अलग है, तो हम यहाँ पे और एक भी बना लेते हैं, तो तुम्हें दोनों का डिफरेंस भी यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से पता चल जाएगा दोनों का डिफरेंस क्या है, फीमेल और मेल। इसका भी ऐसे यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर के बाद इसका ये क्लोएकल एपर्चर, रेक्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, प्लस इसका भी यूरिनरी ब्लैडर, इसी के साथ ऐसे यूरिनरी ब्लैडर ओपन, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। सुनो, अगर ये सोचो ये हम मेल को ले रहे हैं, ये हम मेल को ले रहे हैं और ये हम फीमेल को ले रहे हैं, ये हम फीमेल को ले रहे हैं। ध्यान से सुनोगे, मेल और फीमेल में यहाँ पे क्या डिफरेंस है? एक्सक्रीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक जगह में फीमेल और मेल के अंदर ये एक्सक्रीशन के साथ जुड़ा होता है रिप्रोडक्शन के पार्ट। देखो, अगर ये मेल बॉडी है, किडनी के अंदर से यूरेटर निकल के आया, चलो यहाँ से लिख लो, ये यूरेटर है, ये है किडनी। अच्छा, यहाँ पे मुझे लिखना होगा यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया क्लोआकल चेम्बर, ठीक है, और ये हो गया क्लोआकल एपर्चर और ओपनिंग, ठीक है। ये स्ट्रक्चर सबको आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा बनाए थे हमने। अब देखो मेल बॉडी में क्या होता है? मेल बॉडी में इस जगह ये जो किडनी है, किडनी के इस जगह में और इस जगह में इसका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में टेस्टिस, यहाँ पे होते हैं टेस्टिस प्रेजेंट, ठीक है। फीमेल के बॉडी में भी इसी जगह थोड़ा ओवरी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये इसका वन पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, ये ओवरी प्रेजेंट होते हैं इसके बॉडी में भी, फीमेल में, ठीक है। ये देखो, ये ओवरी है, ये है ओवरी, ठीक है, ये है ओवरी। अब बात सुनो, यहाँ पे ये जो मेल बॉडी है, मेल बॉडी के अंदर ये टेस्टिस के अंदर से छोटे छोटे डार्क निकल के आते हैं ना। कौन सा डार्क निकल के आते हैं, बोलो कौन सा डार्क निकल के आते हैं टेस्टिस से? वासा इफरेंसिया, ठीक है, वासा इफरेंसिया, ये डार्क का नाम है वासा इफरेंसिया,
ठीक है, वासा इफरेंसिया, दोनों से, दोनों तरफ से, ठीक है। मेल की बॉडी में ये टेस्टिस जो है किडनी के ऊपर, ये भाषा इफरेंसिया छोटे छोटे डाक्ट जो टेस्टिस से निकल के किडनी में घुस जाएगा। किडनी में घुस जाने के बाद किडनी के अंदर घुस के यहाँ पे एक कॉमन डाक्ट बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन डाक्ट बनाएगा। चलो ये सब छोड़ो, यहाँ पे एक कॉमन डाक्ट बनाएगा और ये कॉमन डाक्ट किडनी से, ये टेस्टिस से आके किसके साथ जुड़ जाएगा, जो यूरेटर बनाया था हमने, इस यूरेटर के साथ जुड़ जाएगा, इधर से भी इधर से भी, ठीक है। एक कॉमन डाक्ट आके इधर से इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो छोटा सा डाक्ट दिखाई दे रहा है, दिस डाक्ट इज कॉल्ड बीडर्स कैनल, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, इसका नाम है बीडर्स कैनल। बीडर्स कैनल यूरेटर के साथ जुड़ गया। यूरेटर के अंदर से अब क्या क्या निकल सकता है बताओ मुझे। जब इसका यूरिनेशन का जरूरत है तो यहाँ से यूरिन भी निकाल सकता है, ठीक है, यूरिन भी निकाल सकता है। लेकिन जब इसका स्पर्म निकालने का जरूरत हुआ तो यहाँ से स्पर्म तो इसी रास्ते में जाएगा ना, क्योंकि वही तो सिंगल कैनल है, इसी से ही किडनी का भी सिक्रेशन मतलब यूरिन भी निकल जाएगा। प्लस मेल बॉडी में इस टेस्टिस में जब स्पर्म बनेगा वो स्पर्म भी इसी कैनल से निकल के आएगा, यहाँ पे दोनों ही आ सकता है, यूरिन एंड स्पर्म बोथ, ठीक है। स्पर्म भी आएगा तो लिख लो, स्पर्म भी आएगा। जिस रास्ते से मेल बॉडी में जेनिटल डिस्चार्ज प्लस यूरिन एक साथ निकल सकता है, उस डाक्ट को हम क्या डाक्ट बोल सकते हैं। इस डाक्ट को यूरेटर तो बोलेंगे ही ऑब्वियसली, लेकिन इसको हम यूरिनोजेनिटल डाक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस डाक्ट को हम यूरिनोजेनिटल डाक्ट बोल भी सकते हैं, यूरिनोजेनिटल डाक्ट भी बोल सकते हैं, ये मेल बॉडी में, ठीक है, मेल बॉडी में। और एक बार समझा देंगे, लिखो पहले, इसका डायग्राम शायद नहीं मिलेगा तुम्हें, एक्सक्रेशन का डायग्राम नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये एक्सक्रेशन समझ जाओगे तो रिप्रोडक्शन भी थोड़ा सा समझ जाओगे, सेम ही मतलब एक ही जगह में सेम चीज दोनों है ना, इसलिए समझ जाओगे। मेल के बॉडी में किडनी बीन शेप्ड, इस किडनी के ऊपर होगा टेस्टिस, ये टेस्टिस यहाँ पे क्या करेगा, टेस्टिस अपने अंदर से छोटे छोटे डाक्ट निकालेगा, जिस डाक्ट का नाम है भाषा इफरेंसिया। भाषा इफरेंसिया कहाँ घुस गया, किडनी के अंदर घुस गया। किडनी के अंदर घुस के एक कॉमन डाक्ट बना लिया, जिस डाक्ट के अंदर से टेस्टिस का डिस्चार्ज भी आ सकता है, प्लस किडनी खुद एक्सक्रेशन को भी इसके अंदर डाल सकता है। इस कैनल का नाम बार बार पूछ लेते हैं। कॉमन जो कैनल टेस्टिस से निकाल के किडनी में घुसता है और किडनी का जो डाक्ट है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, उस कैनल का नाम क्या है, बीडर्स कैनल। मेल में होगा या फीमेल में होगा, मेल में होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ से निकल के कहाँ आएगा, यूरिनोजेनिटल डाक्ट से, जहां से यूरिन भी जा सकता है, जेनिटल डिस्चार्ज भी जा सकता है। अगर जेनिटल डिस्चार्ज आया मतलब स्पर्म आया है ना, अगर जेनिटल डिस्चार्ज आया यहाँ पे, तो ये जेनिटल डिस्चार्ज को स्टोर करने का कोई जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा कहाँ से, क्लोएकल एपर्चर से बाहर निकल जाएगा, ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे यूरिन आ गया, तो ये यूरिन निकलेगा पहले कहाँ, क्लोएकल चेम्बर में। लेकिन ये क्लोएकल चेम्बर में निकाल के डायरेक्टली नहीं निकाल के जाएगा, वो थोड़ी देर के लिए इसी के बगल में जो चेम्बर बैठा है, जिस चेम्बर का नाम है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोर होगा। अब जब जरूरत होगा यूरिया एंड पानी, क्योंकि यूरिया के साथ पानी निकलता है, ठीक है, थोड़ा सा टॉक्सिक है, तो इसीलिए यहाँ से क्या होगा, यूरिया और वाटर दोनों ही एक साथ यहाँ पे निकल के जाएगा, मतलब यूरिन बन के निकल के जाएगा। हम ह्यूमन बॉडी में यूरिन कैसे बनते हैं हम पढ़ते हैं, तो हमारे बॉडी में यूरिया जैसे बनते हैं उसके बॉडी में भी सेम ऐसे ही बनेगा, सेम बनने का जो तरीका हुआ सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ फीमेल में। फीमेल में देखो यहाँ पे है एक ओवरी, यहाँ पे एक ओवरी, ये यूरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओवरी है, ओवरी का जो डाक्ट है वो यहाँ पे कोई ना वासा इफरेंसिया ओवरी के साथ होता है, ना कोई बीडर्स कैनल भी इसके पास होगा। डायरेक्टली ओवरी का जो डाक्ट है वो ओवरी का डाक्ट आके ओपन हो जाएगा, कहाँ पे क्लोएकल चेम्बर में, ठीक है। इधर से भी जो ओवरी है, ये ओवरी आके कहाँ ओपन हो जाएगा, इसके पास जो चेम्बर है
जिसका नाम है क्लोएकल चेम्बर। अब इस डक्ट को हम और यूरिनोजेनिटल डक्ट भी नहीं बोल सकते, इसको भी हम यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं बोल सकते, इसको हम ओनली कहेंगे यूरेटर्स, और ये जो ओवरी से आया उसको बोलेंगे हम ओविडक्ट। जेनिटल डक्ट और ओविडक्ट बोलेंगे, ओवरी से निकल के आ रहे थे ओविडक्ट है। इसमें अलग कोई पाथवे नहीं है, इसमें अलग पाथवे है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। चलो कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। किडनी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे फैट बॉडीज होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे फैट बॉडीज होते हैं, ऐसे फैट बॉडीज होते हैं। ठीक है, किडनी के पास इसका जो क्या बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड है ना, वो एड्रिनल ग्लैंड भी इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सक्रीशन में उसका कोई फंक्शन नहीं है, उसका फंक्शन हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में समझेंगे। ठीक है, हो गया। देखो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब एक बात लिख लो यहाँ से, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो। हो गया, ड्राइंग हो गया। अब छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखो कि जैसे कि एक्सक्रीशन कैसे होगा, बोलो एक्सक्रीशन कैसे होगा। एक्सक्रेटोरी मटेरियल कौन सा, मेनली यूरिया के साथ जैसे हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट भी जाते हैं, इसके बॉडी में भी वैसे इलेक्ट्रोलाइट जाएगा। कम्स किसके थ्रू आएगा, बोलो कम्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, ये ब्लड वेसल से आएगा, ब्लड के थ्रू आएगा। हमारे बॉडी में भी तो आते हैं, ब्लड से ही तो आते हैं एक्सक्रीशन और फीकल मैटर में दोनों अलग हैं। ठीक है, फीकल मैटर और एक्सक्रीशन दोनों बिल्कुल एक नहीं है। एक्सक्रीटोरी मटेरियल कम्स फ्रॉम ब्लड के साथ आते हैं एक्सक्रीटोरी मटेरियल, और फीकल मैटर वो एक्सक्रीटोरी मटेरियल नहीं है, वो हमारे बॉडी का फूड के बाद, खाना खाने के बाद जो सॉलिड वेस्ट बचता है, उस सॉलिड वेस्ट को हम बोलते हैं फीकल मैटर। एक बार प्रीवियस में जाते हैं ब्लड वेसल से कैसे आएगा। इसके ऊपर इसी जगह में यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हार्ट हमने देखा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का ड्रॉ करने के टाइम ऐसे हार्ट देखा था। तो इसी हार्ट का मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है, फिर भी समझो इस हार्ट का ऐसे क्या आएगा, डक्ट, जिसमें से यहाँ से कुछ अंदर घुस जाएगा। याद है ह्यूमन में हम पढ़ते हैं, घुसता है जो, उसको क्या बोलेंगे हम, बोलो क्या बोलेंगे जिसको जो अंदर घुस जाते हैं, रेनल आर्टरी। याद है रेनल आर्टरी, छोटे छोटे आर्टरियोल्स बनाते हैं, आर्टरियोल्स बनाते हैं, देन किडनी के अंदर घुस जाते हैं। किडनी के अंदर यहाँ से सारे के सारे चीजें हो जाने के बाद किडनी फिल्ट्रेशन के लिए जितना ब्लड के अंदर से फिल्ट्रेट लेना चाहिए था वो लेने के बाद यहाँ से फिर से वापस बाहर चले जाते ना, एक साथ नहीं जाएगा, सॉरी एक साथ नहीं जाएगा, ये अलग पाथवे में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉरी यहाँ से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, ऐसे करके चला जाएगा, अरे ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो इसके बॉडी में भी वैसे ही ब्लड के साथ कनेक्टेड है, हार्ट के साथ कनेक्टेड है। फिर से और एक बार बोलो, फिर से समझ में आ गया। ओके, ये ह्यूमन जैसा ही, जैसे हम ह्यूमन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आया कहाँ से, आया ब्लड वेसल से, एक्सक्रीटोरी मटेरियल। देन कहाँ घुसेगा, देन थ्रू ऑब्वियसली रेनल आर्टरी से एंटर इनटू किडनी के बाद यहाँ पे क्या होगा, बोलो किडनी हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किडनी के अंदर घुसेगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे यूनिट कौन है, नेफ्रॉन ही है। ठीक है, यहाँ पे भी नेफ्रॉन ही है। बाय किसके थ्रू ये फिल्ट्रेशन होगा, लिख के रखो, बाय द यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन। सो इसके बॉडी में भी नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन के थ्रू फिल्ट्रेशन हो जाएगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद ये फॉर्म्ड यूरिन जब यूरिन बन जाएगा, हमें यहाँ पे फिल्ट्रेशन कैसे होता है नेफ्रॉन में क्या क्या चलता है वो सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है कि यूनिट ऑफ किडनी यहाँ पे भी नेफ्रॉन है। देन फॉर्मेशन हुआ, यूरिन कम्स टू, कहाँ आएगा बोलो, कम्स टू कहाँ आ जाएगा, कम्स टू, चलो यूरेटर में पहले भेजो, यूरेटर्स। ठीक है, देन कहाँ आएगा, देन क्लोएका। ठीक है, क्लोएकल चेम्बर। ठीक है, क्लोएकल चेम्बर। देन क्या होगा,
then stored in urinary bladder, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये स्टोर्ड होगा। देन जरूरत जब होगा, देन अच्छा व्हेन नेसेसरी और व्हेन नीडेड जब बॉडी में जरूरत है, व्हेन नीडेड यूरिन पास आउट थ्रू, किसके थ्रू जाएगा? थ्रू द क्लोएकल एपर्चर के थ्रू बॉडी के बाहर ये चला जाएगा। ये पाथवे है। मेल बॉडी में सेम पाथवे से जाएगा यूरिनोजेनिटल डक्ट, और फीमेल बॉडी में अलग पाथवे से जाएगा जिसको बोलेंगे सिर्फ यूरेटर्स। ठीक है, पूरा पाथवे लिख लो। पहले ब्लड से आया एक्सक्रीटोरी से जो पार्ट से, जैसे कि यूरिया है, मेन यूरिया है, प्लस वो जाके फिल्ट्रेशन हुआ, किसके थ्रू आया? रेनल आर्टरी के थ्रू आया। ये याद नहीं रहोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये यहाँ पे दिया नहीं है, सिर्फ मैंने ह्यूमन से थोड़ा सा रिलेट करके बता दिया। एक्चुअली आर्टरी से ही तो आते हैं, हार्ट से जब आएगा तो आर्टरी से आएगा, कोई ना कोई आर्टरी से आएगा। तो ये एंटर करेगा किडनी में, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होगा, किसके थ्रू? इसके पास भी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के थ्रू फिल्ट्रेशन होने के बाद ये आएगा किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू। ये यूरेटर के थ्रू आएगा कहाँ पे? निकलेगा कहाँ पे? क्लोएकल चेम्बर में, लेकिन तुरंत निकाल के नहीं जाता है, वो थोड़ा सा स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। देन जब बॉडी का जरूरत होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके बॉडी में भी नर्वस सिस्टम है, हमारे बॉडी में जैसा नर्वस सिस्टम यहाँ पे काम करते हैं ना। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो स्मूथ मसल्स है, चलो ये यूरिनरी ब्लैडर कैसा है? ये स्मूथ मसल से बनता है, तो इसमें भी ये उतना भी लिखा नहीं है, थीन वॉल्ड है, ये लिख के रखो, ये थीन वॉल बाइलोबिक स्ट्रक्चर। तो इस वॉल के ऊपर ऑब्वियसली ऐसे ही नर्वस सिस्टम का कुछ प्रेशर जाएगा या स्टिमुलेशन जाएगा, जिसके थ्रू ये यूरिनेशन करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूरिन निकालने का जो प्रोसेस है, मिक्चुरेशन। इसके बॉडी में भी ऐसा ही मिक्चुरेशन होगा जब इसकी जरूरत होगा। देखो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं? मेल और फीमेल में डिफरेंस याद रहेगा? ठीक है, बीडर्स कैनल जो है इसका टर्म याद रखो, जरूरी है। चलो नेक्स्ट जाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। एक्सक्रीशन में और कुछ नहीं है, देख लो एक बार डायग्राम को, एक बार देख लो। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कौन सा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कुछ चीज बहुत ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ध्यान से सुनोगे। हमारे बॉडी में जैसा है इसके बॉडी में भी ऐसा है, कुछ जगह में चेंजेस हैं। ठीक है, चलो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में दो सिस्टम से इसके बॉडी में भी चलेगा। हमारे बॉडी में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो सिस्टम हेल्प करते हैं ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब तो तुम्हें पता है क्या? बोलो। कनेक्शन और इंटरकनेक्शन और कनेक्शन इन बिटवीन वन नहीं होगा, टू और मोर देन टू organs of body and with the environment के साथ, और नहीं तो बॉडी के अंदर दो या दो से ज्यादा जो बॉडी का ऑर्गन्स होते हैं, इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन मतलब इंटरैक्शंस है, कनेक्शन और इंटरैक्शंस है ना, इस इंटरैक्शन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, इसको कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन इस कंट्रोल मतलब पूरा बॉडी का ये कंट्रोल सिस्टम में दो सिस्टम हेल्प करेगा। वन इज, जैसे हमारे बॉडी में होते हैं, एक सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम और कौन सा? न्यूरल सिस्टम। इसके बॉडी में भी एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है, हमारे बॉडी में भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसके बॉडी में भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, देखो अब देखो हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे ये फ्रॉग के बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए बॉडी में
किसका जरूरत है एंडोक्राइन सिस्टम में? कौन हेल्प करेगा? बोलो, हार्मोन। ठीक है, हार्मोन्स कंट्रोल, हार्मोन कंट्रोल्स दीज, ठीक है, बाय एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ही होता है जो ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करेगा उसको बोलेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बॉडी में भी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट है। तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड इसके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके बॉडी में भी पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, चलो पिट्यूटरी लिखो, हार्मोन नहीं ग्लैंड, ठीक है। कौन सा ग्लैंड, क्या क्या काम है वो कुछ नहीं पढ़ना है, बस ग्लैंड का नाम याद रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, और बोलो थाइमस है इसके बॉडी में भी, ठीक है। इसके बॉडी में भी बोलो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, और इसके बॉडी में गोनाड भी है, गोनाड भी है। एंडोक्राइन के लिए पैनक्रियास के अंदर कौन सा पार्ट एंडोक्राइन पार्ट होते हैं? पैनक्रियास का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सो पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक आइलेट्स भी प्रेजेंट है फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, जो हार्मोन सीक्रेट करेगा, ठीक है, जो हार्मोन सीक्रेट करेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कनेक्शन और इंटरेक्शन इन बिटवीन टू और टू से ज्यादा ऑर्गन्स, और नहीं तो एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। ये जो देख रही हो तो देख के कुछ समझ तो आ रहा है ना बोर्ड में क्या चल रहा है, एटलीस्ट कलर तो समझ में आ रहा है कि कौन सा कलर है, टॉपिक छोड़ दो, लेकिन कलर तो समझ में आ रहा है। तो समझ कैसे आ रहा है? ऑब्वियसली बाय विजन से आ रहा है। तो विजन किससे कंट्रोल्ड है? ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम से। तो यहाँ पे कोई फ्रॉग बैठता तो उसको भी समझ में आता थोड़ा थोड़ा लेकिन उसको पढ़ाई समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे कौन कौन बैठे हैं नाम याद नहीं रहता, नाम पता नहीं है, लेकिन फिर भी तो समझ में आता कुछ चीज़ें, कोई ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो है ये कंट्रोल होता है फ्रॉग के अंदर बाय द एंडोक्राइन न्यूरल सिस्टम, और उसकी बॉडी में बॉडी का फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारे बॉडी में बॉडी का एक ऑर्गन के साथ और एक ऑर्गन को जुड़ने के लिए इतना सारा हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है, और वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में काम करते हैं। ऐसे ही फ्रॉग के बॉडी में भी ऐसा हॉर्मोन्स का काम होगा, ठीक है। चलो न्यूरल सिस्टम से कुछ पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आते हैं बहुत, ठीक है। हॉर्मोन्स कंट्रोल दिस, याद रखो, हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे सीक्रेट करेगा। चलो नेक्स्ट जाए, न्यूरल सिस्टम में जाए, एंडोक्राइन सिस्टम में और कुछ नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखना है। कितना इजी है, हम लोग हमारे बॉडी के लिए कितना पढ़ते हैं, यहाँ पे उतना कुछ नहीं है। चलो न्यूरल सिस्टम में, न्यूरल सिस्टम कौन कौन इस न्यूरल सिस्टम में फंक्शन करता है वो तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो सुनो, हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम को हम हमारे बॉडी में कितना टाइप में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप में, 3 टाइप में। तो इसके बॉडी में भी नर्वस सिस्टम, इसके बॉडी में भी, फ्रॉग के बॉडी में भी नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इन लोगों के बॉडी में भी 3 टाइप का नर्वस सिस्टम होते हैं। बोलो क्या क्या होते हैं? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और क्या होते हैं? और होते हैं PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। कभी कभी इसको ANS को अलग भी किया जाता है और कभी कभी PNS के अंदर भी रखा जाता है, ठीक है। तो ये ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिस्टम सुनो, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम PNS से कुछ अलग नहीं है, PNS के अंदर ही है। PNS का 2 पार्ट है, एक है ANS, ये भी बोल सकते हो, और नहीं तो बोल सकते हो इस PNS को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ANS और एक है CNS, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 थिंग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीज से बना है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास दो चीज है, एक है इसके पास है ब्रेन और इसके पास है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सोचो ये फ्रॉग का ब्रेन है और मेडुला ओब्लोंगेटा का लास्ट पार्ट कौन सा होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा का लास्ट पार्ट एंट्री करते हैं कहाँ पे, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, किसके थ्रू जाते हैं, एक पोर है क्रेनियम में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनी इज अ मिड ब्रेन का, ह्यूमन में मिड ब्रेन में है, फोरामेन मैग्नम, ठीक है, गुड, फोरामेन मैग्नम, ठीक है, फोरामेन मैग्नम, यहाँ पे एक फोरामेन मैग्नम है, ठीक है, फोरामेन, सुनो, फोरामेन मैग्नम इज द पोर, एक छोटा सा पोर, कौन सा बोन से, ह्यूमन बॉडी में कौन सा स्केलेटल पार्ट का कौन सा बोन के अंदर से वो पोर बना, बताओ, स्काल का है, ऑक्सीपिटल, वेरी गुड, ऑक्सीपिटल, पीछे है ऑक्सीपिटल, ह्यूमन में फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और लास्ट में क्या है, ऑक्सीपिटल, उस ऑक्सीपिटल जाके यहाँ पे एक छेद बनाया, तो इसके बॉडी में भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है, फोरामेन मैग्नम इसका नाम है। तो ये है ब्रेन, इसका ब्रेन, और ये है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ओके, इसके पास भी न्यूरॉन्स है, इसके पास भी न्यूरॉन्स है, याद रखो ब्रेन इसके बॉडी में भी कवर्ड बाय, ब्रेन इज कवर्ड बाय ए बोनी स्केलेटन कॉल्ड क्रेनियम, इसमें भी क्रेनियम, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हैं, ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हैं, बोनी, बोनी स्काल कवर्ड, कवर्ड द ब्रेन, ब्रेन को कवर करने के लिए इसके बॉडी में भी, फ्रॉग के बॉडी में भी क्रेनियम होगा जैसे हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है, कवर करने के लिए। अब ये मिडिल में पूरा ये जो है मिडिल में इसको बोलेंगे हम ब्रेन, ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रेन, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से आया, चलो वर्टिब्रल कॉलम को भी दिखा देते हैं, इसके साइड में ऐसे कंटिन्यूअसली क्या जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, जैसे हमारे बॉडी में जाते हैं ऐसे इसके बॉडी में भी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से ये स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, ठीक है, ये दोनों हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो अगर ये फ्रॉग है तो फ्रॉग के बॉडी का ये सेंटर पार्ट में है कि नहीं, तो इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब ये देखो पीएनएस जो है, एक्चुअली पीएनएस मतलब होता है, सुनो सुनो, ये जो कहाँ गया ये, चलो ये मैंने बोला ब्रेन और ये मैंने बोला, ये देखो क्या बन गया, देखो ये मैंने बोला ब्रेन और इसके नीचे फोरामेन मैग्नम के बाद, सॉरी फोरामेन मैग्नम के बाद जो मेडुला ओब्लोंगेटा का बाद का पार्ट है, ये कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये तो सेंटर में है, अब यहाँ से बहुत सारे नर्व इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऐसे निकल के बाहर आ रहा है, ऐसे निकल के पेरीफेरी में आ रहे हैं, बॉडी का पेरीफेरी में आता है, ठीक है, बॉडी का पेरीफेरी में आता है। तो ब्रेन जो है, इस ब्रेन से जो निकल के आते हैं वो सारे नर्व का नाम है, ये पार्ट ऑफ द पीएनएस इज कॉल्ड, बोलो, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और इसके नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड से भी बहुत सारे नर्व आके पेरीफेरी के साथ जुड़ता है, नहीं तो तुम्हें कैसे समझ में आता है एक हाथ में मच्छर काट रहे हैं कि इस एक हाथ में क्या कोई गर्म चीज आ रहा है, ठीक है, कैसे समझ में आता, हाथ में अगर कुछ चीजें हो रहा है तो उसको, उसका जो सेंस है वो सेंस लेने के लिए कौन रहेगा, ऑब्वियसली पेरीफेरी के साथ भी बहुत सारे नर्वस सिस्टम, या तो ब्रेन के साथ नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो ये फ्रॉग को भी है, फ्रॉग के उसका डॉर्सल साइड में टच करोगे तो उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, किसके थ्रू आएगा, उसका पेरीफेरी में जो नर्वस मतलब नार्व है, उसके बॉडी का जो पेरीफेरी है वहां पे जो नार्व है दैट इज और दैट आर कनेक्टेड विद द सीएनएस, ठीक है। पीएनएस क्या होते हैं, पीएनएस में बहुत सारे नर्व्स कनेक्टेड विथ सीएनएस, मेनली सीएनएस के साथ कनेक्टेड होते पीएनएस का। अब ये जो है अगर ब्रेन से निकल के आया तो इसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आया हम बोलेंगे इसको स्पाइनल नर्व्स। समझ में आया है कि नहीं, स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे फ्रॉग के अंदर भी। क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन पूछ लेते बार बार, 10 पेयर आते हैं इसमें, ठीक है, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में कितना है, 12 पेयर है। ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल नर्व कितना है,
31 पेयर्स, ठीक है। हमें उतना नहीं चाहिए, ह्यूमन का पूछता है तो ये क्रेनियल का ही पूछता है। क्रेनियल नर्व ह्यूमन में 12 पेयर है, फ्रॉग में कितना 10 पेयर। क्वेश्चन आते बार बार कि ये कितना पेयर का होते, हो गया। अब देखो तो हमने क्या बोला कि इस पीएनएस के पास दो तरह का नार्व हो सकता है। देखो ये नार्व है, ठीक है, ये नार्व है, ये नार्व है, सिस्टम में मत जाओ। इसका नाम है क्रेनियल नार्व आ गया, और इसमें आ गया कौन सा बोलो, स्पाइनल नर्व्स आ गया, नर्व्स आ गया पीएनएस में। लेकिन पीएनएस का ये जो नर्व्स हैं, ये नर्व्स का काम दो अलग अलग टाइप का होता है। कुछ नर्व है यहाँ पे जो हमारे इच्छा से, मतलब बॉडी का वो नर्व हमारे इच्छा से काम कर सकते हैं। मतलब हमें अगर ये हाथ को उठाना है, हम ब्रेन से बताएंगे ये हाथ को मुझे उठाना है, तब जाके हमारे इस ब्रेन के साथ रिलेटेड जो नर्व्स इस पेरीफेरी में जुड़ा है वो उठेगा, वो हेल्प करेगा। उठेगा नहीं, वो एक्चुअली क्या होगा, एक्साइटेड होगा। नर्वस सेल्स एक्साइटेड हो सकता है लेकिन कंट्रैक्शन नहीं हो सकते। कंट्रैक्शन किसको कराएगा, हाथ में जो मसल्स है उस मसल को कंट्रैक्शन कराएगा या रिलैक्सेशन कराएगा, हाथ उठ के आएगा, नहीं तो मूवमेंट करेगा, है कि नहीं। लेकिन हार्ट का जो मसल है, क्या हुआ, हार्ट भी तो ब्रेन के अंदर तो नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी तो नहीं है, वो भी तो बॉडी का पेरीफेरी में है। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में नहीं है तो मतलब वो पेरीफेरी में है, ठीक है। तो पेरीफेरी में वो हार्ट के अंदर जो मसल का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। नहीं तो सोचो फ्रॉग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी मसल्स होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका स्टोमक में भी मसल होगा, तो क्या वो स्टोमक का मसल का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो खुद कर पाएगा, नहीं। तो स्टोमक के पास, इंटेस्टाइन के पास जो भी कोई मसल है, उस मसल के साथ रिलेटेड जो नर्व्स हैं वो नर्व कनेक्टेड है सीएनएस के साथ। तो वहां पे जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है मसल का, वो क्या फ्रॉग का इच्छा से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, नहीं होगा। तो वो कुछ जगह होते हैं जहां जिसको फ्रॉग अपने इच्छा से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाते, जिसका नाम है एएनएस। समझ में आया, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और अच्छा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किसके साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड, बोलो तो, ह्यूमन में पढ़ा था मैंने, हाँ विजुअल ऑर्गन बोल सकते हो, और उससे भी अच्छा विजुअल ऑर्गन को तो ह्यूमन के लिए, विजुअल ऑर्गन के लिए जो नर्वस सिस्टम है वो एनसीईआरटी पूरा अलग करके रखा है, ठीक है। लेकिन ये एनएस को एक टर्म देंगे, किसके साथ ये कनेक्टेड है, ये मैंने ह्यूमन में पढ़ाने के टाइम बताया था, बोलो किसको याद है, किसी को नहीं, किस एक को भी नहीं याद है। एएनएस किसके साथ जुड़ा है और सीएनएस किसके साथ जुड़ा है, स्केलेटल मसल के साथ। ये कनेक्टेड विथ स्केलेटल मसल, कनेक्टेड विथ स्केलेटल मसल। और हमें पता है स्केलेटल मसल इज इनवॉलेंटरी या वॉलेंटरी। इतना सच बोल के इतना झूठ कैसे बोल दिया, क्या होगा, स्केलेटल मसल हमारी इच्छा से मूव नहीं करता है, तो फ्रॉग की बॉडी में भी वो चलेगा, लिपिंग करेगा, हॉपिंग करेगा या रिप्रोडक्शन करेगा, उसको पता है, ठीक है ना। तो वो वॉलेंटरी होते हैं, उसकी इच्छा से जाते हैं। तो ये स्केलेटल मसल के साथ कनेक्टेड जो है वो क्या बोलते हैं, इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम तो फिर किसके साथ जुड़ा होगा, गुड, कनेक्टेड विथ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल। देखो यहाँ पे स्मूथ मसल, इसमें तुम्हारा हार्ट भी आएगा, लेकिन स्मूथ मसल एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, स्मूथ मसल और हार्ट में भी आएगा एएनएस कनेक्टेड, ठीक है। एएनएस का दो पार्ट होते हैं, एएनएस का दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक है बोलो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसका काम तुम्हें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अगर याद एक बार करना है तो ह्यूमन का जहाँ पे पढ़ा था मैंने उसको याद कर लेना। हार्ट का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हम पढ़ते हैं हमारे बॉडी का, ह्यूमन का, इसका भी हार्ट जो है ये मायोजेनिक है, लेकिन ये कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम है ना। ये कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम कैसे है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वहां पे काम करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, ठीक है, हार्ट बीट को बढ़ा सकता है। मतलब ये जाके डायरेक्टली हार्ट बीट में कुछ नहीं करेगा, ये जाएगा एसए नोड के पास, एसए नोड को बोलेगा पंपिंग करने के लिए, एसए नोड उसका जो कंट्रैक्शन का स्टिमुली है उसको फैल देगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, उल्टा कम करता है, कम नहीं करता है एक्चुअली, जब बढ़ जाता है तब उसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया नर्वस सिस्टम का सारे पार्ट्स। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देखना है, इस ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देखना है।
हो गया, एएनएस को मैंने अलग करके यहाँ पे बता दिया। ओके, सो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जैसा वैसा ही है, 3 पार्ट में डिवाइडेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सीएनएस का 2 पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। पीएनएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंटर नर्वस सिस्टम के अंदर से जो भी नर्व से जो पेरिफेरी की तरफ पूरा फैला हुआ है उसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें 2 तरह का होते हैं, एएनएस और एसएनएस। एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कनेक्टेड विथ स्मूथ मसल, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखो इनवॉलेंटरी मसल्स। जो इनवॉलेंटरी मसल्स के साथ जुड़ा होगा वो है ऑटोनोमस, जिसको फ्रॉग अपने इच्छा से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे कनेक्टेड विथ एसएनएस मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमा मतलब ही होते हैं बॉडी, बायोलॉजी में सोमा मतलब होते हैं बॉडी, तो बॉडी के साथ मतलब बॉडी मतलब स्केलेटल मसल, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो वॉलेंटरी मसल, वॉलेंटरी मसल्स। जो वॉलेंटरी मसल के साथ जुड़ा होगा वो हो जाएगा एसएनएस। हो गया कि नहीं? और ब्रेन के आसपास जो पेरिफेरी तक फैला हुआ उस नर्व को बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो फैला हुआ पेरिफेरी की तरफ नर्व उसको बोलेंगे हम स्पाइनल नर्व। इसका नाम कृपया करके इसका नंबर को याद रखना, 10 पेयर है, ह्यूमन में 12 पेयर है, ठीक है। और एक चीज बताना था, कौन सा कौन सा, अच्छा पेरिफेरल ये जो नर्वस सिस्टम है, अच्छा ये जो स्पाइनल नर्व्स है, सुनो रिफ्लेक्स एक्शन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, सिलेबस से हटाया गया है लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, पता है हमें कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। देखो ये जो स्पाइनल नर्व्स है, ये स्पाइनल नर्व्स देखो बॉडी के बाकी का पार्ट्स में पेरिफेरी में फैला हुआ है। इसमें 2 तरह का न्यूरॉन्स होते हैं, 2 तरह का न्यूरॉन्स होते हैं। बताओ, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी का पेरिफेरी में लेके जाएगा सिग्नल उसको क्या बोलेंगे, और बॉडी का पेरिफेरी से अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके आएगा उसको क्या बोलेंगे। ओके, और सेंसरी और मोटर। बताओ सेंसरी कौन सा है? पेरिफेरी टू सीएनएस अगर है तो उसको बोलेंगे सेंसरी। सेंसरी का ही और एक नाम है एफरेंट, एफरेंट ना। और सीएनएस से अगर पेरिफेरी में जा रहा है, चलो इसको उल्टा लिखते हैं, एक सेकेंड याद रखो, इसके बॉडी में भी ऐसा ही होगा। चलो पेरिफेरी, पेरिफेरी के अंदर आएगा सीएनएस से, क्या होगा इसमें, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। इसमें भी ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे बॉडी में भी ऐसा, इसके बॉडी में भी ऐसा। याद रखो कौन सा कहाँ होते, कहाँ पे जाते हैं। चलो ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। हो गया, ये सारे नोट्स लिख लिया, लिखो लिख लो, जल्दी लिखो। पेरिफेरी से सिग्नल को अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाना होगा तो हेल्प करेगा सेंसरी न्यूरॉन्स, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल को अगर पेरिफेरी का कोई पार्ट में लेके जाना है तो कौन से जाएगा, मोटर न्यूरॉन से जाएगा, ठीक है। ब्रेन में, हमारे ह्यूमन में ब्रेन में कुछ पार्ट्स होते हैं ना, ब्रेन का कुछ पार्ट होते हैं, एक होते हैं सेंसरी एरिया, दूसरा होता है एसोसिएटेड एरिया, और 3 होते हैं मोटर एरिया। सेंसरी एरिया का काम ही होते हैं, जब तुम देख रहे हो तो वो जो सिग्नल है, इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करना, रिसीव करना, ठीक है, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद एसोसिएशन जो एरिया है ब्रेन का, इसके बॉडी में भी क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा, ये क्या है चीज है, ठीक है। फिर इसको सिग्नल देने के लिए, जैसे कि सोचो कोई फ्रॉग यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और उसके सामने कोई इंसेक्ट है, तो पहले देखा सिग्नल गया उसके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, कहाँ, ब्रेन में जो सेंसरी पार्ट है उस सेंसरी एरिया में। देन एसोसिएटेड एरिया उसको एनालिसिस करेगा, इसको खाना है कि नहीं खाना है। फ्रॉग को पता है कि इसको खाना है कि नहीं खाना है, ठीक है। अगर ब्रेन ने बोला हाँ खाना है, तो उसके बॉडी में कौन, एक्शन में कौन हेल्प करेगा, मोटर न्यूरॉन हेल्प करेगा। कहाँ पे हेल्प करेगा, उसका जॉ में हेल्प करेगा, क्योंकि उसके जॉ में क्या है, टंग है, तो वो टंग से वो खाएगा। ऐसे इसका हमारे बॉडी में जैसा, इसके बॉडी में भी ऐसा होता है। हो गया, चलो थोड़ा सा हम देख लेते कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर में क्या क्या है। फ्रॉग का ब्रेन हमारे ब्रेन जैसा थोड़ा, बट थोड़ा
अलग है। ऑब्वियसली ये कवर्ड बाय क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम से कवर्ड है। ब्रेन का यहाँ पे भी 3 पार्ट है, 3 पार्ट है ब्रेन का। फोर ब्रेन, बोलो, मिड ब्रेन, और बोलो हाइंड ब्रेन। हमारे बॉडी में ये ब्रेन कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, इसके बॉडी में उतना कुछ नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट है, मिड ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट है, हाइंड ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट है, बस इसको रट्टा करना है, ठीक है। क्या क्या है, फोर ब्रेन के पास है 1 पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 1 पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, 1 पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और क्या है, इसके डायनसेफलन भी है, ये अनपेयर है, ठीक है। और सिंगल अनपेयर्ड क्या, डायनसेफलन हमारे बॉडी में भी होते हैं। डायनसेफलन में थैलामस होते हैं, हाइपोथैलामस होते हैं ना, ह्यूमन में पढ़ते हैं। यहाँ पे उतना कुछ नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है 1 पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, मतलब सेरिब्रम को 2 टाइप में डिवाइड करके सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और सिंगल अनपेयर डायनसेफलन है। और एक चीज है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी लोब, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है कि फ्रॉग का ऑल्फैक्टरी लोब कौन सा पार्ट में होते हैं ब्रेन का, याद रखना है, फोर ब्रेन में होता है। मिड ब्रेन में हम ह्यूमन के लिए बहुत सारे कुछ पढ़ते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पढ़ते हैं, इसके अंदर और क्या है बोलो ना, और उसके अंदर डार्क था, ठीक है, वो सब पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ याद रखना है इसके अंदर भी एक पार्ट है जिसका नाम है ऑप्टिक लोब। क्वेश्चन पूछेगा फ्रॉग में ऑप्टिक लोब कहाँ पे प्रेजेंट है, आंसर करके आना है मिड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन में 2 पार्ट है, बताओ, एक है सेरिबेलम, एक है सेरिबेलम, और एक है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखो थोड़ा सा बस एजम्पशन करके हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं कि इसके ऐसे सोचो, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 1 पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ऐसे डायनसेफलन कहाँ पे होते हैं, बीच में होता है ना, इस जगह में थोड़ा सा डायनसेफलन होते हैं, और इसका इस नीचे ऐसे कौन जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा चला जाएगा, और इसके पीछे यहाँ पे कौन रहेगा, सेरिबेलम रहेगा। थोड़ा बहुत ऐसा स्ट्रक्चर है, मुझे बस ये दिखाना है कि ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जहाँ पे खत्म, ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ह्यूमन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय व्हिच, कॉर्पस ल्यूटियम मत बोल देना, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। ये कौन सा, डायनसेफलन, ठीक है। और ये सेरिबेलम हो गया, सेरिबेलम, और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा के बाद ये जो दिख रहे हो दिस पोर हड्डी का, क्योंकि इसके ऊपर से देखो यहाँ पे हड्डी है, बताओ मुझे इसके ऊपर ऐसे हड्डी है कि नहीं, ऐसे हड्डी है, ये कौन सा, क्रेनियम का पार्ट है, ठीक है, ब्रेन बॉक्स है, ये ब्रेन बॉक्स है स्काल का। तो ये जो है इसका नाम है, बताओ इसका नाम है फोरामेन मैग्नम, ठीक है। और इस फोरामेन मैग्नम के बाद इसका शुरू हो जाते हैं ऐसे कौन सा, वर्टिब्रल कॉलम, और इसके अंदर जो जाएगा ऐसे, चलो ये देखो, ये कौन जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, बस। कौन सा पार्ट कहाँ पे है थोड़ा याद रखना है, ठीक है, कौन सा पार्ट कहाँ पे है ये थोड़ा याद रखना है। ब्रेन का तीनों पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में तीनों पार्ट है, 1 पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सिंगल अनपेयर डायनसेफलन और ऑल्फैक्टरी लोब। ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन में,
और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा खत्म होगा तो क्या शुरू होगा, स्पाइनल कॉर्ड शुरू होगा। कहाँ से, बीच में एक पोर है जिसका नाम है फोरामेन मैग्नम। कहाँ पे है, ये ब्रेन बॉक्स के पास है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का 2 पार्ट बाकी रह गया, कल करेंगे रिप्रोडक्शन फीमेल और मेल। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, कल रिप्रोडक्शन करने के बाद न्यू चैप्टर कुछ स्टार्ट भी कर देंगे। ठीक है, बोलो कौन सा शुरू करें। फैमिली, अभी रुको क्योंकि फैमिली, रुको एक सेकेंड।